मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आज के इस खास वीडियो में उन सभी प्रेम करने वाले प्रेमी युवाओं का विशेष स्वागत करता हूं, क्योंकि यह 14 फरवरी का दिन ऐसे दो लोगों के प्यार का दिन है। इस स्वरूप में मनाया जाता है। यानी आज मैं आपको 14 फरवरी के दिन हर साल वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, तो इस वैलेंटाइन डे के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। 14 फरवरी को हर साल जो है वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। प्यार करना कोई बुरा भी नहीं है और कोई गुनाह भी नहीं है, और ये प्यार ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। ये तो स्वतः दिल से किसी से भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यह वैलेंटाइन डे सिर्फ लड़के और लड़की जो आपस में प्यार करते हैं केवल उनके लिए है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिता अपनी पुत्री को प्रेम करता है और पुत्री अपने पिता से प्रेम करती है, तो इस दिन वैलेंटाइन डे के दिन पिता पुत्री भी आपस में एक दूसरे के साथ में वैलेंटाइन डे मना सकते हैं, एक दूसरे का वैलेंटाइन बन सकते हैं। इस तरह से अगर माता अपने पुत्र से और पुत्र अपने माता से प्रेम करते हैं तो भी ये वैलेंटाइन डे माँ बेटा भी मना सकते हैं, या कोई भी रिश्ता हो, मामा का, भांजी का, चाचा का, भतीजी का, या कोई भी हो, दो दोस्तों का भी अगर रिश्ता है तो आप लोग ये प्रेम का जो दिन है 14 फरवरी वैलेंटाइन डे आपस में मना सकते हैं। यानी कोई भी दो लोग होने ज़रूरी है। अगर वो दोस्त है, दोनों दो सहेलियां हैं तो वो भी मना सकती है, प्रेमी लोग भी मना सकते हैं। पिछले साल एक खबर जो है मैंने देखी थी कि कहीं पर भी एक आदमी जो अपने पालतू कुत्ते को बहुत प्यार करता था, तो उसने वैलेंटाइन डे के दिन अपने कुत्ते को सजाया, संवारा और उसके साथ यह वैलेंटाइन डे मनाया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस त्यौहार को सिर्फ प्रेमी प्रेमिका का दिन न मानकर हर दो प्यार करने वालों का दिन भी माना जाता है और ऐसे मनाया जा सकता है। गुरु अपने शिष्य के साथ वैलेंटाइन डे मना सकता है। गुरु शिष्य का भी आपस में प्रेम बहुत होता है। दादा अपने पोते या पोती के लिए, दादा के लिए जो पोता पोती है वह भी प्रिय होता है, उसके साथ भी दादा पोता पोती आपस में वैलेंटाइन डे मना सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि वैलेंटाइन डे मनाया क्यों जाता है और इसकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई, और 14 फरवरी को ही वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है। तो 10 चीज़ें मैं आपको वैलेंटाइन डे के ऐसी होती है जो गिफ्ट में नहीं देना चाहिए, यह भी मैं आपको बताऊंगा, और वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है यह भी मैं आपको बताऊंगा। 14 फरवरी के दिन, यानी आज 14 फरवरी है, आज प्रेम करने वाले दो दिलों के मिलने का त्यौहार है। हालांकि यह त्यौहार भारतीय नहीं है, इसकी शुरुआत भारत में नहीं हुई थी, लेकिन इसको अब भारत में भी आजकल हर शहर और हर गांव में मनाया जाने लगा है। यह केवल युवाओं का ही नहीं अपितु हर उम्र वाले इसको मना सकते हैं। वैलेंटाइन डे के दिन प्रेमी युगल कहीं मिलते हैं और अपने अपने मन की बातें आपस में शेयर करते हैं, भविष्य के सपने सजोते हैं, कुछ वादे करते हैं, कुछ मान मुनवल करते हैं अपने अपने साथी के संग। और जो प्रेम करने वाले साथी हो, साथी को ही वैलेंटाइन डे कहा जाता है। यानी जब दो लोग आपस में वैलेंटाइन डे मनाते हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे के लिए उस दिन का वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन होता है। यानी डे तो दिन को कहते हैं, वैलेंटाइन यानी जो व्यक्ति होता है उसको वैलेंटाइन कहा जाता है। भारत में बहुत बड़ी संख्या में युवा लोग इसको मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको भारतीय त्यौहार नहीं होने के कारण मनाने से मना भी करते हैं। लेकिन आजकल की पीढ़ी पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी को तो मानो ये एक अच्छा मौका मिला वैलेंटाइन डे के दिन का। यह मनाकर
यह मानकर मनाने में उनको मज़ा आता है और खूब धूमधाम से मनाते भी हैं। बड़े शहरों में होटल वाले भी इस त्यौहार के दिन अपने होटल को सजाकर खूब धूमधाम से वैलेंटाइन डे का दिन मनाते हैं। लोग होटलों में जाते हैं, पार्टियां करते हैं, मिलते हैं, प्यार की बातें करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और एंजॉय करते हैं। अब भारत में इसको बहुत ज़्यादा मनाया जाने लगा है और ये जो त्यौहार है उसका उत्साह देखकर ऐसे लगता है जैसे कि भारतीय होली और दिवाली का त्यौहार मनाते समय इनमें उत्साह होता है, तो वैलेंटाइन डे के दिन भी सभी के अंदर एक उत्साह, जोश और उमंग होती है। कुछ प्रेमी जोड़े खुलकर मिलते हैं तो कुछ लोक लाज और शर्म के कारण छिप छिप कर भी मिलते हैं। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, अगर मिल नहीं सकते तो वीडियो कॉल करके एक दूसरे से बात कर लेते हैं, एक दूसरे को देख लेते हैं। यानी ज़माना बहुत टेक्नोलॉजी आगे हो गई है, मिलने के अनेक तरीके हो गए हैं। लेकिन अपने अपने अंदाज में ये जो वैलेंटाइन डे का दिन है सब लोग मनाते ज़रूर हैं। कुछ लोग इसका कारण जानते हैं लेकिन कुछ अभी भी अनजान है कि यह वैलेंटाइन डे मनाया क्यों जाता है। लेकिन क्या आप इस दिन का इतिहास जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि 14 फरवरी को ही हर साल वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है? यह कोई 10 तारीख को, 15 तारीख को क्यों नहीं मनाया जाता? ये जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है इसकी शुरुआत 7 दिन पहले हो जाती है और यह 14 तारीख तक मनाया जाता है। ये जो 14 तारीख का दिन है, ये दिन संत वैलेंटाइन के सम्मान में रखा गया है। और ये वैलेंटाइन डे, यह वैलेंटाइन कौन थे, इसकी पूरी कहानी मैं बताता हूँ कि यह वैलेंटाइन डे एक व्यक्ति का नाम था। इस व्यक्ति के नाम से ही यह 14 फरवरी का जो दिन है वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें और उसके बाद में जो है घंटी का बटन भी दबाएं। और अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो 9462575291 इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में बातचीत कर सकते हैं या कोई ज्योतिष का सवाल पूछ सकते हैं। अभी मैंने जैसे आपको कहा कि वैलेंटाइन एक व्यक्ति का नाम था और उसी व्यक्ति के नाम से 14 फरवरी का त्यौहार पूरे विश्व में वैलेंटाइन डे के हिसाब से मनाया जाता है। संत वैलेंटाइन रोम के एक पादरी थे, यानी वैलेंटाइन एक रोम के पादरी का नाम था। ऐसा कहा जाता है कि रोम में 3री सदी में राजा वलाडियस का शासन था और उसने ये आदेश जारी किया था कि उसका कोई भी सैनिक या अधिकारी विवाह नहीं करेगा, क्योंकि उसका कहना था कि विवाह करने से पुरुषों की शक्ति और बुद्धि कम हो जाती है, तो अविवाहित पुरुष बेहतर सैनिक होते हैं। यह उस शासक की सोच थी। लेकिन संत वैलेंटाइन को यह हुक्म जो है बिल्कुल अन्यायपूर्ण लगा, न्यायपूर्ण नहीं लगा और उन्होंने इसका विरोध भी किया। वैलेंटाइन ने कई सैनिकों और प्रेमियों की शादी भी करवाई और लोगों को शादी के लिए प्रोत्साहित भी करते थे। लेकिन जब वलाडियस को इस बात का पता चला तो क्रोध में उन्होंने संत वैलेंटाइन को 269 ईस्वी 14 फरवरी को फांसी दे दी। इसलिए उनके सम्मान में ये दिन 14 फरवरी का प्यार यानी वैलेंटाइन डे के नाम से मनाया जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि मौत के समय वैलेंटाइन ने अपनी आंखें जेलर की अंधी बेटी जेकोबस को दान कर दी थी और उन्होंने जेकोबस को पत्र लिखा जिसमें आखिर में उन्होंने एक शब्द लिखा जो ये था
तुम्हारा वैलेंटाइन। और फिर यहीं से वैलेंटाइन कहने की परंपरा शुरू हो गई। जब मौत के समय वैलेंटाइन ने वलोडियस की बेटी जेकोबस को अपनी आंखें भेंट की थी, तो जेकोबस के लिए यह यादगार समय बन गया था, उम्र भर के लिए यादगार बन गया था। और वैलेंटाइन का यह आंखों का जो गिफ्ट उनको मिला था वह सदैव के लिए उनके मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ गया था। तब से ही यह परंपरा बन गई कि अपने अपने वैलेंटाइन को कोई न कोई ऐसा गिफ्ट दिया जाए जो उसके लिए अनमोल हो और उम्र भर के लिए यादगार बन जाए। और वही परंपरा आज तक चालू है। और हर वैलेंटाइन डे के दिन प्रेमी प्रेमिका या अन्य रिश्ते वाले जो इस दिन अपने रिश्तों के प्रेम को बढ़ाने के लिए एक दूसरे को कोई न कोई गिफ्ट देते हैं। लेकिन आपको यह बता देता हूँ कि वैलेंटाइन डे के दिन कभी भी भूलकर भी कुछ ऐसी चीज़ें जो अशुभ होती है अपने प्यार को, अपने वैलेंटाइन को नहीं देना चाहिए। वैलेंटाइन डे पर हर वैलेंटाइन कपल अपने अपने साथी को कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहता है जिससे प्यार बढ़े और उनका आपसी रिश्ता गहरा हो। वैसे तो हर साल 7 फरवरी से 14 फरवरी तक यह जो है वैलेंटाइन डे के जो शुभ दिन है, यानी प्रेम प्यार करने वालों के लिए ऐसे दिन है, मनाए जाते हैं। 7 फरवरी को रोज डे से लेकर वैलेंटाइन डे 14 फरवरी तक हर रोज कोई न कोई दिन जो है प्रेमियों और अन्य दोस्तों या रिश्तेदारों के बीच में ये दिन मनाए जाते हैं। और चॉकलेट डे के दिन पार्टनर को चॉकलेट देते हैं। टेडी बियर के दिन छोटा मोटा टेडी बियर देते हैं। प्रोमिस डे के दिन कोई ऐसा प्रोमिस करते हैं जिसको हमेशा निभा सके। इसके अलावा हग डे के दिन एक दूसरे को जो है हग करते हैं। किस डे भी होता है या एक दूसरे को किस किया जाता है। और फिर आखिर में वैलेंटाइन डे के दिन उपहार देने की परंपरा पुराने समय से चल रही है। तो कुछ ऐसे उपहार होते हैं जो वास्तुशास्त्र के अनुसार देना अशुभ माना गया है। तो अब मैं उन वस्तुओं के बारे में बताता हूँ जिनको वैलेंटाइन डे के दिन अपने प्रिय पात्र को नहीं देना चाहिए। ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं देना चाहिए? तो पहली वस्तु है अपने प्रिय वैलेंटाइन डे को कभी भी फिश एक्वेरियम, जो फिश अपने मछली घर होता है, वह नहीं देना चाहिए। या वाटर फाउंटेन जो होता है या जल से संबंधित कोई वस्तु उपहार में नहीं देनी चाहिए। इससे आर्थिक परेशानियां बढ़ती है। दूसरा है डूबते जहाज की फोटो या मूर्ति आदि कभी भूलकर भी अपने वैलेंटाइन डे को नहीं देना चाहिए। इससे रिश्ते जो है अक्सर टूट जाते हैं। अपने प्रिय वैलेंटाइन को कभी भी रुमाल या रंगीन रुमालों का सेट भी नहीं देना चाहिए। रुमाल का रिश्ता आंसुओं से अधिक माना जाता है। इसको देने से दुख बढ़ता है और रिश्ता टूट जाता है। चौथा है कौन सी वस्तु नहीं देनी चाहिए? तो अपने प्रिय वैलेंटाइन को कभी भी ताजमहल या ऐसी कोई वस्तु नहीं देना चाहिए जिसका संबंध मृत व्यक्ति के लोगों से होता है। जैसे ताजमहल को मुमताज़ की याद में बनाया गया मकबरा माना जाता है। अगर आप ताजमहल किसी को, अपने साथी को, प्रेमी को देते हैं तो इसका मतलब उसके साथ में रिश्ता आपका टूट सकता है या टूट जाता है। पांचवा जो वस्तु है वह नहीं देनी चाहिए। तो आप अपने प्रिय वैलेंटाइन को कभी भी बिना पत्तों का वृक्ष, सुनसान बिरावान स्थल का फोटो या पोर्ट्रेट आदि नहीं देना चाहिए। ये सब उदासी के और नकारात्मकता के प्रतीक माने जाते हैं। छठी जो वस्तु है वह अपने प्रिय वैलेंटाइन को कभी भी नहीं देनी चाहिए। जैसे कि अग्नि से संबंधित कोई फोटो हो, हिंसक पशु पक्षी, बाघ, शेर, भैंसा, चील, कौवा, बाज आदि की फोटो हो या मूर्ति हो, तो यह नहीं देना चाहिए। सातवीं कौन सी वस्तु है जो नहीं देना चाहिए? तो सातवीं वस्तु अपने प्रिय वैलेंटाइन को कभी भी जूता, चप्पल और पाँव के मोजे गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। आठवीं जो है
अपने प्रिय वैलेंटाइन को कभी भी चमड़े का बेल्ट या चमड़े का पर्स या चमड़े से बनी कोई भी वस्तु गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। ये सब वस्तुएं जो है जानवरों के चमड़े से बनी होती है और ये इसका संबंध जो है मृत आत्माओं से होता है। 9वीं वस्तु है, आप अपने प्रिय वैलेंटाइन को साफ सफाई करने के काम में आने वाली कोई गिफ्ट नहीं देना चाहिए। झाड़ू है, सुपड़ी है या अन्य होते हैं, आजकल के बहुत होते हैं, वाइपर आदि होते हैं, ऐसा नहीं देना चाहिए। इसके अलावा अंतिम जो चीज़ है 10वीं, अपने प्रिय वैलेंटाइन को कभी भी जो वस्तु थोड़ी देर में गायब हो जाती है ऐसी वस्तु भी भेंट में नहीं देनी चाहिए। जैसे कोई चीज़ जिसमें धुआं निकलता हो या फिर सिर्फ इंसान के दिल का फोटो कभी नहीं देना चाहिए। अगर दिल का फोटो देना है तो उस डिजाइन के कपड़े या मखमल के बने सिंबल के रूप में आप दे सकते हैं। अब ये था आज के विषय में जो है 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के बारे में जानकारी, जो आपने मुख्य रूप से देखी। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से सच्चा प्यार करते हैं तो ये कुछ चीज़ें जो है गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं, उसको आप गुलाब का फूल दे सकते हैं, गुलदस्ता दे सकते हैं। वैसे भी गुलाब को प्रेम प्यार का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा आप अपने प्रिय वैलेंटाइन को किसी खास होटल रेस्टोरेंट में, जहां का माहौल प्रेम करने वालों के लिए अनुकूल हो, ऐसी जगह डिनर आदि करने के लिए भी आप ले जा सकते हैं। बहुत से शहरों में तो वैलेंटाइन डे के लिए होटलों को जो है सजाया जाता है, घरों को सजाया जाता है। आप वहां डिनर दे सकते हैं या फिर आप अपने प्रिय वैलेंटाइन को कोई अच्छा सुंदर परफ्यूम, स्प्रे है, सेंट है, अत्तर है आदि गिफ्ट में दे सकते हैं। यह था आज के वीडियो में वैलेंटाइन डे से संबंधित कुछ रोचक जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और दूसरे प्रेमी साथियों को भी इसको जो है शेयर करें। अगले वीडियो में आपको मैं आपकी राशि के बारे में कुछ अलग से जानकारी देने वाला हूं। और लक्ष्मी जी के, अगर आपके पास में धन नहीं है, कर्जा है, आपकी आय कम है, आपकी जो है खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आप लक्ष्मी जी को कैसे खुश करें यह मैं बताने वाला हूं। तो कल तक के लिए जय जिनेंद्र।